आज की तारीख में बात सबसे पहले ऑपरेशन रसोई की। देश में दाल के दाम फिर बढ़ गए हैं। उड़द की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सरकार हरकत में है लेकिन दाम कम नहीं हो रहे। एबीपी न्यूज ने देश के कई शहरों में पड़ताल करके जाना है क्या है देश में दाल का दाम, और दाल का दाम बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। यही है हमारी खास पेशकश ऑपरेशन रसोई। महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? जरा मुझे ताकत से बताइए, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के संबंध में बोलना चाहिए, बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जगह जगह महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोलते थे, लेकिन वही महंगाई अब उनकी सरकार में भी हदें तोड़ रही है। गर्मी से धरती जल रही है तो महंगाई से रसोई में लगी है आग। थाली से फिर गायब होने लगी है दाल। एक महीने में दाल के दाम में बड़ा उछाल। क्या दाल है कम या फिर खेल है कुछ और? एबीपी न्यूज का ऑपरेशन रसोई। देश के कई शहरों में दाल के दाम की पड़ताल। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, इंदौर। अरहर ने 150 रुपए का आंकड़ा फिर पार किया तो उड़द है 200 रुपए किलो। किस शहर में कितनी महंगी है दाल और क्या है रसोई का हाल, आप देखेंगे ऑपरेशन रसोई में। हमारी खास पड़ताल यह भी बताएगी कि सरकार क्या कर रही है और क्या है दाल के दाम बढ़ने से रोकने का स्थायी इलाज। अलग अलग शहरों की पड़ताल देखने से पहले देखिए 4 बड़े शहरों में अरहर और उड़द की दाल के भाव इस वक्त क्या चल रहे हैं। दिल्ली में अरहर और उड़द की दाल 180 रुपए किलो मिल रही है। दिल्ली में दुकानों में आप जाइए, रिटेल में 180 रुपए किलो। जयपुर में खुले बाजार में उड़द 190 रुपए किलो मिल रही है। मुंबई में अरहर 180 रुपए है, उड़द 170 रुपए है, यानी 150 से ऊपर दोनों दालें मुंबई में भी हैं। अरहर 150 रुपए किलो लखनऊ में है, उड़द 160 रुपए किलो लखनऊ में मिल रही है। तो लखनऊ हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, अरहर और उड़द खासतौर पर इन दो दालों के दाम बढ़े हुए हैं। हमारा देश दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दाल खाते भी हम हैं, इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। 271 लाख टन दाल की जरूरत है अभी देश में, लेकिन पैदा कितनी होती है? सिर्फ 173 लाख टन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, अफ्रीकी देशों से 55 लाख टन दाल इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है। जाहिर है कि दाल कम होगी तो दाम तो बढ़ेंगे ही, लेकिन सिर्फ क्या यही वजह है दाल के दाम बढ़ने के पीछे? क्या सिर्फ उत्पादन कम है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं? पिछले एक महीने में तेजी से दाम बढ़े हैं। देश के अलग अलग शहरों में एबीपी न्यूज की यह पड़ताल देखिए। दिल्ली वालों को एक ओर चिलचिलाती गर्मी ने परेशान किया हुआ है तो दूसरी ओर दालों के बढ़े हुए दाम ने रोज खाए जाने वाली दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते सबसे ज़्यादा असर हो रहा है आम आदमी की जेब पर। हम रोहिणी में एक घर पे पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिरकार वो गृहिणी जो घर का बजट देखती हैं, रोज़ खाना बनाती हैं, अपने परिवार को खाना खिलाती हैं, उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कविता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कविता जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके की दाल आप लोगों के घर में इस्तेमाल होती है और जिस तरीके से लगातार रेट्स बढ़ रहे हैं उसका कितना असर किचन पे हो रहा है? देखिए, हम लोगों के घर में हर तरह की दाल इस्तेमाल होती है बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियन पीपल। तो प्रोटीन का एक मेन सोर्स है हमारे लिए दाल, जिसको हम क्विट नहीं कर सकते। अब क्या हो गया, पहले दाल 5-6 किलो आ जाती थी 500 से 600 रुपये में, लेकिन अब वो एकदम से बढ़कर 1000 से 1100 रुपये हो गई है, जो सोचना पड़ता है खरीदने के लिए। दाल की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को ऐसा झटका दिया है कि वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि दाल खरीदें या नहीं। 15-20 दिन में जब 30-40% का इजाफा होगा तो धक्का लगेगा ही। हम भी बल्कि आकर ये कहते हैं कि आप बादाम का भाव बता रहे हैं, दाल का भाव बता रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लेकर 1 महीने के बीच में दाल के दाम पहले के मुकाबले बढ़े हैं, जिसके चलते लोगों को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा जेबें ढीली करनी पड़ रही है।
दिल्ली के खुदरा बाजार में दाल के दाम पर नजर डालें तो अरहर यानी तुअर की दाल 15 दिन पहले 120 रुपए प्रति किलो थी, तो अब 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। चने की दाल 15 दिन पहले 50 रुपए प्रति किलो थी और अब 80 रुपए प्रति किलो है। मूंग दाल 15 दिन पहले 90 रुपए प्रति किलो थी और अब 110 रुपए प्रति किलो है। धुली उड़द की दाल 15 दिन पहले 140 रुपए प्रति किलो थी और अब 200 रुपए प्रति किलो है। मसूर की दाल 15 दिन पहले 70 रुपए प्रति किलो थी और अब 90 रुपए प्रति किलो है। मनीष सिंघल पिछले 18 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी दाल मंडी कहे जाने वाले नया बाजार में थोक दालों का कारोबार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम पैदावार और सूखे की वजह से दाल के दामों में अक्सर तेजी आती है, लेकिन इस बार जो हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। इसके पीछे एक नेक्सस है जो कि जमाखोरों और विदेशी दालों का आयात करने वाली लॉबी का एक घालमेल है, और ये लोग सरकारी तंत्र की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, और ये लोग उसका फ़ायदा उठाकर दालों को होड़ करते हैं, यहाँ पे भी विदेशों में भी। इस साल तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बेलगाम है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, उल्टा ये आम व्यापारियों को धमकाते हैं, डराते हैं। मनीष के मुताबिक अगर दालों की जमाखोरी करने वालों पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो अगले कुछ दिनों में ये कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं। मैं इस वक्त मुंबई के मार्केट में हूँ। मुंबई के बाज़ार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होलसेल की दुकान है, यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं और दाल लेते हैं। किस तरह से यहाँ पर दाल को रखा भी गया है और उनके दाम जो है यहाँ पर पर्चियाँ लगाई गई हैं कि दाल क्या भाव है। बिक्री कम हो रहा है। पहले ज़्यादा था, अब क्या कम हुआ है बिक्री? पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है बिक्री। मुंबई में रहने वाली वैशाली के घर में 3 सदस्य हैं। परिवार की मासिक आमदनी 20,000 रुपए है। ऐसे में 150 रुपए किलो की दाल खरीदना आसान नहीं है। पहला क्या दाल चावल इजी में बन सकता था, पर ये टाइम में इतना सोचना लगता है, तुर दाल का भाव इतना है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आज 3 भी फैमिली रहेगी, 3 जन फैमिली में रहेगी तभी भी बहुत हालत खराब होती है। दाल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जो पहले वो दाल 1 महीने के लिए 3-4 किलो खरीदती थी वो 1 किलो खरीदते हैं, और उसके साथ साथ जो उसकी जो है दाल की और भी वैरायटी हैं, जैसे उड़द की दाल है या फिर मूंग दाल है, उसको भी अपने किचन में शामिल कर रही हैं ताकि कम से कम उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर के लोग हैं, उनको उनके खाने के साथ दाल मिलती रहे। लखनऊ के शकुंतला देवी की रसोई का खर्च भी बढ़ गया है। पहले 1,000 रुपए में पूरे महीने की दाल आ जाती थी, पर अब उतनी ही दाल के लिए 1,500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम आम गृहिणी जो है अपने बजट में जो उसका तनख्वाह है या जो भी खर्चे हैं जो जहाँ से उसकी इनकम होती, उस बजट में वो अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। लखनऊ की गल्ला मंडी में अरहर की दाल 150 में मिल रही है। 1 महीने पहले 120 रुपए किलो का रेट था। चने की दाल 68 रुपए से बढ़कर 78 रुपए किलो हो गई है। हरी उड़द की कीमत 140 रुपए से बढ़कर 158 रुपए हो गई है। लागत इतनी बढ़ गई है कि 1-2 कट्टे से ऊपर दाल खरीदने की हिम्मतें इतने बाने हैं, पूंजी कम पड़ रही है। कहाँ से 1 कट्टा 2 कट्टा लाए, जैसा लाए वैसा बेच दिया। आम आदमी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है और जानकारों की माने तभी दालों के दाम में इजाफा और हो सकता है। राहत मिलने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो दाल तो जरूरत के मुकाबले हर साल ही कम पैदा होती है, फिर अचानक दाल के दाम में तेजी क्यों है? इस खास रिपोर्ट में हम यही वजह तलाशेंगे और देखेंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है महंगी दाल के इलाज के लिए। थाली से दाल गायब हो रही है, दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? गर्मियों में दाल क्यों महंगी है? दाल की जमाखोरी बरसों से होती आ रही है। पिछले साल जब दाल 210 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, तब दाल की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे। इस बार भी दाम बढ़ने की बड़ी वजह जमाखोरी हो सकती है। एक दूसरा आंकलन यह है कि सरकार ने पिछले साल दाल का स्टॉक रखने की लिमिट लगा दी थी, फिर गोदामों में छापे मारे थे।
इस कदम के बाद कई कारोबारियों ने दाल का स्टॉक काफी कम रखा है और कई ने तो दाल का कारोबार ही छोड़ दिया है। अब बाजार में दाल कम है और सप्लाई की कमी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में दाल व्यापारी अप्रैल तक अमूमन 25 लाख बोरी दाल का स्टॉक रखते थे, लेकिन इस साल स्टॉक 10 लाख बोरी से भी कम है। कई कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि उन पर तो स्टॉक रखने की सख्ती की जा रही है, लेकिन इंटरनेट के जरिए अब लगातार बढ़ते दामों की खबर किसानों तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे किसान दाल की फसल अभी मंडियों में न लाकर दाम और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान जानते हैं कि अभी मॉनसून आने तक 4-5 महीने दाल की सप्लाई की दिक्कत रहेगी। जानकार तो दाल के बढ़ते दाम को कई राज्यों में हो रहे चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कि क्या कारण है कि इलेक्शन से पहले ही कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। अगर आपको याद होगा पिछली बार जब कीमतें बढ़ी थी तो बिहार के इलेक्शन थे, उससे पहले कीमतें बढ़ी थी, और अब जो इलेक्शन आ रहे हैं या आ गए हैं उसके लिए भी, उसके टाइम पर भी ये कीमतें बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है कि इलेक्शन के साथ उसका पॉलिटिकल एक एंगल ऐसा भी है कि उसके दाम बढ़ते हैं। दाल के दाम बढ़ने के साथ ही मोदी सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने कहा है कि दाल के दाम पर नजर रखी जा रही है। जो होर्डिंग्स है उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट्स को चेताया गया है कि बहुत सारी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। सरकार कह रही है कि दाल के दाम न बढ़ें, इसका स्थायी उपाय यही है कि दाल का उत्पादन बढ़ाया जाए, और इसके लिए केंद्र सरकार दलहन विकास योजना चला रही है। इसके अलावा सरकार ने बाजार से 50,000 टन दाल की खरीद की है। 25,000 टन दाल इंपोर्ट यानी विदेश से मंगाई जा रही है। ये भंडार दाम को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यों से दाल की जरूरत पूछी जा रही है। दालों की स्टॉक लिमिट इस बार भी जारी रहेगी। 25,000 टन जो आयात वाला दाल है वो भी आ जाएगा, और रबी में हमने 80,000 जो है चना और 20,000 टन जो है मसूर को खरीदने का हमारा टारगेट है। हमने जो फ्यूचर ट्रेडिंग है चना के ऊपर में, उसके ऊपर भी रोक लगाने का जो है हम विचार कर रहे हैं। दाम को काबू में रखने के लिए ज्यादा दाल का भी इंपोर्ट किया जा रहा है। कारोबारियों ने 2015-2016 में 55 लाख टन दाल इंपोर्ट की, जबकि 2014-2015 में इंपोर्ट की मात्रा 45 लाख टन थी। पिछले कुछ बरसों से किसान उड़द और मूंग की खेती से बच रहे हैं, क्योंकि पिछले बरसों में बारिश जुलाई की बजाय सितंबर के महीने में ज्यादा होती आई है, जो उड़द और मूंग की फसल के लिए ठीक नहीं। लेकिन इस साल मॉनसून में हर महीने अच्छी बारिश का अनुमान है, इसलिए उड़द और मूंग का उत्पादन बढ़ सकता है। जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच एक साल में 173 लाख टन दाल उत्पादन होने का अनुमान है, जो जुलाई 2014 से जून 2015 के 171 लाख टन के उत्पादन से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। लेकिन देश में दाल की खपत उत्पादन से ज्यादा होती है और 173 लाख टन का उत्पादन भी कम पड़ेगा, इसलिए दाल इंपोर्ट भी की जाती है। यानी इस साल बाजार में 173 लाख टन देश में पैदा हुई दाल और 55 लाख टन इंपोर्ट की हुई दाल है। फिर भी दाम आसमान पर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 साल लगातार ये क्राइसिस होने के बावजूद भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं पैदावार बढ़ाने के लिए या दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल जो देश की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं है। करना ये चाहिए, बफर स्टॉक बनाने की बजाय अपना जो है एक बफर स्टॉक 40 से उन्होंने कहा है मिलियन टन का बनाएंगे। उसका मतलब ये 40 लाख टन का बनाएंगे, उसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो सरकार उसमें से रिलीज कर देगी। वो तरीका नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप देश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन दें, वो नहीं सरकार कर पा रही है। दाल की बढ़ती कीमतों पर सरकार भी चिंता में है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान से बात की संवाददाता विकास भदौरिया ने। हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान है, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, 6 महीने पहले ही दालों के दाम बढ़े हुए थे। बिहार चुनाव जब सर पे थे उस समय दालों के दाम एक बड़ा मुद्दा बने थे। 6 महीने बाद फिर से दाम बढ़ गए हैं। सरकार क्यों नहीं दाम कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, पिछले 2 वर्ष से सूखे के कारण दालों के प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई, लेकिन पिछले वर्ष एक निर्णय लिया था हमने कि बफर स्टॉक बनाएंगे। उसमें हम दालों की खरीद की है हमने, और अभी प्रदेश सरकारों को लिख दिया गया है कि जिस प्रदेश को दालें चाहिए वो प्रदेश अपनी रिक्वायरमेंट बताए
विदेश से इंपोर्ट करके दालें प्रदेशों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रदेश सरकारें सही समय पर अपनी रिक्वायरमेंट भेजें और केंद्र सरकार बहुत बड़े स्तर पर दालों को इंपोर्ट करे, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर प्रदेशों की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करेंगे और मार्केट को स्टेबलाइज करने का कार्य करेंगे। यही एक तरीका है। अगर होल्डिंग देश में होती है तो कार्रवाई की जा सकती है, अगर विदेश में होती है तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो शायद विदेश मंत्रालय वहाँ के स्तर पर होगी, लेकिन केंद्र सरकार बहुत बड़े स्तर पर दालों के इंपोर्ट की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर सरकार के पास इस तरह की जानकारी आती है कि प्राइवेट प्लेयर दालों की होर्डिंग जो है वो विदेशों में कर रहे हैं, तो क्या आपका मंत्रालय विदेश मंत्रालय से इस बारे में कार्रवाई करने की गुजारिश करेगा? निश्चित रूप से कुछ सूचनाएं कुछ सूत्रों से मिल रही है और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है और चाहे हमें कितनी भी दालें इंपोर्ट करनी पड़े इस वर्ष, हम दालों की कीमतों को बाजार के हवाले नहीं करेंगे। जो बिचौलिया इसमें रोल प्ले करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार एक प्लेयर के तौर पे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इस मैदान में रहेगी। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दालों के दाम क्या नीचे आएंगे? और जिस तरह से पिछले साल सरकार ने सब्सिडी दी थी अरहर की दाल पर, क्या उस तरह से इस बार भी सब्सिडी देकर दामों को नीचे लाने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक पिछले वर्ष बनाया गया था, उसमें हमारे पास पैसा मौजूद है। आम आदमी तक सस्ती दाल पहुंचाने के लिए दालों पे सब्सिडी निश्चित रूप से दी जाएगी। लेकिन क्या अच्छे मानसून से उत्पादन बढ़ेगा, वो अभी 4-5 महीने में ही पता चल पाएगा। दाल की पड़ताल आपने देखी, अब बारी है वीडियो ब्लॉग की, जहां मुद्दा दाल ही है। दाल के बढ़े दाम के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। 1-1 मिनट का वक्त है अपने तर्क पेश करने के लिए, देखिए। पहली वजह तो ये है कि दाल की होर्डिंग कराई जा रही है, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं। दूसरा, आयात और निर्यात की जो नीति थी इनकी, जब इनको आयात करना था किया नहीं और निर्यात ज्यादा कर गए, सस्ती कर गए और महंगी आयात कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी नीति है, किसान को उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, पर उपभोक्ता को उसका 3 गुना 4 गुना दाम देना पड़ रहा है। देखा इसी देश ने 200 रुपए किलो तक अरहर की दाल बिकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही 3 वजह हैं, सरकार की कालाबाजारी की जो छूट, सरकार की किसानों तक उसकी उपज का दाम न पहुंचाना बल्कि बीज के जमाखोरों का, और तीसरा आयात निर्यात की नीति। इन तीनों वजहों से दाल महंगी हो गई है। सरकार ये बात समझती है कि दाल बहुत महत्वपूर्ण अंग है अभी खाद्य पदार्थों में और उसके दामों में किसी प्रकार से इजाफा नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से 1.6 मिलियन टन जो है इस बार बढ़ोतरी हुई है भारतवर्ष में। जानते हुए कि एक ड्रॉट ईयर अर्थात सूखे का प्रादुर्भाव है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आयात अर्थात इंपोर्ट बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दाल हिंदुस्तान में हम ला सके, इंपोर्ट कर सके। लगभग एक खेप जो भी आ रहा है कुछ हफ्तों के अंदर जो पहुंचेगा 17,000 टन दाल आ रही है। होर्डिंग्स को खत्म करने के लिए सभी राज्यों को सरकार बार बार चेता रही है, उनको चिट्ठी भी लिख रही है। स्टॉक लिमिट तय करने के लिए सरकारों को एम्पावर्ड कर दिया गया है और स्वाभाविक रूप से वो सारे कदम जिससे दाल के प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हो, दाल के दाम ना बढ़े और गरीब व्यक्ति लाभान्वित हो, उन सबको मोदी सरकार ध्यान में रख के काम कर रही है।